जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्क एंड टाइम का पार्ट नंबर 6 कराएंगे और इसमें आपको दो टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है परीक्षा के वेब से। अगर देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहला टाइप करा रहा है, ए अकेला किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 8 घंटे अधिक समय लेता है, जबकि बी अकेला किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे 30 मिनट का अधिक समय लेता है। तो बताइए ए और बी द्वारा इसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो समय ए ले रहा है वो ए बी से क्या कर रहा है, अधिक ले रहा है। मतलब जो समय ए बी ले रहे होंगे दोनों लोग मिलकर करने में, उनसे ए जो है अधिक टाइम ले रहा है। और यही कंडीशन जब ए और बी के टाइम से अगर बी की बात करते हैं ना, तो वो भी क्या कर रहा है, टाइम ज्यादा ले रहा है। फिर प्रश्न में पूछा गया है दोनों मिलकर अगर उसी कार्य को करते हैं तो कितने घंटे में कर लेंगे। चलिए देखिए कैसे लगाते हैं। पहले इसको हम थोड़ा बेसिक से बताते हैं, फिर आपको ट्रिक बताएंगे, धमाकेदार ट्रिक जिसको आप 1 सेकंड में सवाल को उड़ा देंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हम मान लेते हैं ए और बी जो है किसी काम को मान लेते हैं एक्स दिन में करते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि ए और बी जो है दोनों मिलकर काम एक्स दिन में करते हैं, तभी तो हम कंपेयर करेंगे। तो हम बोलेंगे ए जो है, बोला गया दोनों मिलकर जितना समय लगाते हैं उससे 8 घंटे अधिक समय लेता है। इसका मतलब ए जो है 8 घंटे अधिक लेगा, यानी एक्स प्लस 8 घंटे लेगा। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी लिखा हुआ 4 घंटे 30 मिनट, इसका यह मतलब हुआ 4.5 घंटे। 30 मिनट का मतलब आधे घंटे, या इसको हम बोल सकते हैं इसी के टाइम से अधिक लेता है ना, यानी 4.5 इसी में जोड़ देंगे। अब देखिए आपको पता चल गया बी कितने दिन में कितने घंटे में काम करेगा, और ए, और दोनों मिलकर हमें पता है x घंटे में काम करते हैं। ठीक है ना। अब इसका देखिए, अगर दोस्तों अगर एक दिन का काम निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे। ए किसी काम को अगर x प्लस 8 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, आप बोलेंगे x प्लस 8। अगर हम बी की बात करते हैं तो इसका बोलेंगे x प्लस 4.5, और दोनों मिलकर 1/x। दोस्तों इसको जब साल में करेंगे हमारा द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और इससे आपका आंसर निकल आएगा x की वैल्यू क्या आएगी। बट हमको एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना है, इस तरीके से लगाएंगे तो काफी टाइम आपका फिल होगा। और ये बिल्कुल बेसिक है, आपको बेसिक बिल्कुल नहीं लगाना है। सिर्फ आपको हमने इसलिए बताया है, अगर हम डायरेक्ट ट्रिक बताते तो आपको लगता है कि सर ने तो बेसिक बताया ही नहीं है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं सर बेसिक बताइए, बेसिक नहीं पता है, तो बेसिक से ऐसे लगेगा। आप इसको द्विघात समीकरण लेके एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन ट्रिक क्या, ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक से हम कैसे लगाते हैं, बिल्कुल सेकंडों में लगा देंगे। अब देखिए ट्रिक से कैसे लगाना है। यहाँ पर जब भी आप सवाल की लैंग्वेज समझ गए होंगे कि पहले दोनों लोगों को टाइम कुछ ना कुछ होगा, उसके बाद पहला वाला जो पर्सन होगा उससे अधिक ले रहा, दूसरा वाला भी अधिक ले रहा होगा, फिर बोलेगा दोनों मिलकर काम कितने घंटे में करेंगे। जब भी इस टाइप की लैंग्वेज लिखी हो तो इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो सिंगल पर्सन है ना ए और बी, ये कितना टाइम ले रहे हैं। तो प्रश्न में बोला गया था 8 घंटे, पहला वाला 8 घंटे अधिक लेता है। ठीक है ना। ठीक है, ए वाला कितना ले रहा था, 8 घंटे अधिक। अगर हम दूसरे वाले पर्सन की बात करते हैं बी की, ठीक है ना, बी की अगर हम बात करते हैं ये 4.5 घंटे, यानी आप कहेंगे 4.5 का मतलब क्या होता है, 9/2। 4.5 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 9/2 आएगा। आपके पास ये टाइम आ गया। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, रूट ले लीजिएगा, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 गुणे 9/2, आपका फाइनल आंसर निकाल आएगा। 2 चौको 8 होता है, और 4 गुणे 9 करेंगे 36 आएगा। इसको निकालेंगे बाहर रूट से तो 6 आ गया। यानी प्रश्न में क्या पूछा गया था, दोनों मिलकर, जब भी दोनों मिलकर पूछेगा तो सीधे हम बोल देंगे इसका आंसर हमारा आएगा 6 घंटे। अगर उस वाले बेसिक से लगाते तो भी एक्स की वैल्यू हमारी 6 घंटे ही आएगी। आप उसको घर पे लगा के चेक कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तीसरा सही होगा, 6 घंटे। चलिए दोस्तों इसी टाइप का एक प्रश्न और करा देते हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है ना और अच्छे से मजबूत हो जाए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है दो कामगार हैं ए और बी, किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 6 घंटे अधिक लगते हैं। बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 13 से 1/2 घंटे अधिक लगेंगे। तो पूछा गया यदि दोनों मिलकर काम को करें तो कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए दो लोगों से कंपेयर ही तो किया जा रहा है, और पहले में ए बोल रहा है कि 6 घंटे क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है।
दूसरे में बोल रहा है दोनों मिलकर करने की तुलना में 13 से 1/2 घंटे अधिक लगते हैं। अब फिर पूछ रहा है दोनों मिलकर वही लैंग्वेज है, उसी टाइप का सवाल है, आपको सीधे निकालना है। ए और बी का समय पूछा गया है, आपको करना क्या है, देखिए पहले वाले का कितना दिया हुआ था, 6 घंटे लिखा हुआ है ना, 6 घंटे लिख लेंगे, ठीक है। दूसरे वाले के देखेंगे 13 सही 1/2, इसको सबसे पहले हम भिन्न में तोड़ेंगे तो 13 दूनी 26 और 1 27/2, बस आपको 27/2 लिखना है इस तरीके से, और सॉल्व कर लेंगे, 2 तिरका 6, 27 तिरका 81, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका रूट लेंगे तो आपका आ जाएगा 9। प्रश्न दिन में है कि घंटे में है, समय पूछा गया घंटे में, यानी हम बोल देंगे 9 घंटे लगेगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर ये रूट के अंदर मान लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है ना, मान लीजिए कुछ ऐसी वैल्यू आ गई, सॉल्व करने पे मान लो 80 आ गई, तो अब आप कहेंगे सर रूट पे क्या दिन होता है क्या, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न नहीं होगा, जो भी नंबर होगा 100% अभी तक जितने भी परीक्षा में पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं वर्गमूल वाले ही नंबर पे टूटे हैं। आप निश्चिंत रहिए, वर्गमूल पे ही टूटेगा, ये भी बिल्कुल निश्चित है, ठीक है ना। आप ऐसा मत सोचिएगा जो भी नंबर आएगा 81 आएगा, 49 आएगा, 64 आएगा, इस तरीके से आ सकता है, 121 भी आ सकता है, 11 का स्क्वायर होता है, इसी टाइप से होंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये तो रहा हमारा पहला टाइप। अब हम बताएंगे आपको दूसरा टाइप, जो कि सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब ये परीक्षा में सवाल आता है तो ये मान के चलिए कि 99% स्टूडेंट इस सवाल को नहीं लगा पाते हैं, सिर्फ 1% स्टूडेंट लगा पाते हैं। इसका रीजन क्या है, अभी आपके सामने सवाल दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिनों में पूरा कर सकती है, पूरा कर सकती हैं, कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। यदि आगे लिखा हुआ यदि ए अकेले काम करती है और उस काम के 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है, इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन लगते हैं, तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है, इसका मतलब जो हमारी ए की जो है क्षमता क्या है, अधिक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो पूछा गया है को अकेले सारा काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, यानी इस प्रश्न में पूछना चाहते हैं ए अगर अकेले काम करे तो कितने दिन का हमारा समय लगेगा। चलिए दोस्तों, सवाल समझ गए होंगे, पहले 2 लोग काम करते हैं तो प्रश्न में बोला गया अगर मिलकर करते इतने दिन में कर सकते थे। हुआ क्या, ए जो है कुछ दिनों तक कुछ काम का पार्ट किया, इसके बाद छोड़ के चली जाती है, फिर बी शेष काम को करती है, इस तरीके से ओवरऑल देखा जाता है तो काम में हमारे 114 दिन खर्च हो जाते हैं। फिर प्रश्न पूछा गया है कि जो ए है दोनों में से क्या है, अधिक दक्ष है, मतलब उसकी ए की जो है क्षमता ज्यादा है। जब ए की क्षमता ज्यादा होगी तो टाइम हमारा कम लगाएगा, बी हमारा टाइम क्या लेगा, ज्यादा लेगा, ठीक है ना। क्षमता जिसकी ज्यादा होती है उसके लिए टाइम क्या होता है, कम लगता है, जिसकी क्षमता कम होती है टाइम उसके लिए ज्यादा लगता है। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो प्रश्न में पूछा गया अगर ए अकेले सारा काम करते तो कितने दिन में। दोस्तों, ये जो सवाल है ना, थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिए अच्छे से, ये सवाल हमारा द्विघात समीकरण का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनेगा, ठीक है। और इसको अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो इतना टाइम फील होगा, जिन्हें अगर ट्रिक पता है लॉजिक तो वो तो करेंगे, बाकी जिनको अगर पहली बार देखे होंगे सवाल, हम गारंटी के साथ बता रहे हैं 99% स्टूडेंट इस सवाल को नहीं करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा फील होगा। और जिसमें टाइम फील होगा तो आप खुद नहीं सोचेंगे कि इसमें हम इतना टाइम बर्बाद करके सॉल्व करें। चलिए, इसको हम बहुत ही ट्रिक और शॉर्टकट से बताएंगे कैसे हमें लगाना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सवाल पढ़िए, ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकती है। हम मान लेते हैं ए जो है किसी काम को अगर, ठीक है ना, ए जो है किसी काम को अगर ए दिन में करती है, ठीक है ना, और बी उसी काम को अगर बी दिन में करती है, तो एक दिन में काम कितना होगा। तो आप कहेंगे ए का जो एक दिन का काम होगा 1/a होगा, ठीक है। बी का अगर हम बात करते हैं, बी अगर किसी काम को अगर बी दिन में करती है तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/b। दोनों मिलकर क्वेश्चन में बोला गया है 35 दिन में करती हैं, तो एक दिन में काम कितना होगा, 1/35 दिन। यहां तक देखिए, जो पहली लाइन क्वेश्चन में बोला है ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ए और बी लिखा हुआ था मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकती हैं। हमने मान लिया ए किसी काम को अगर ए दिन में करती है तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/a। अगर बी उसी काम को अगर बी दिन में पूरा करती है तो एक दिन में हमारा काम होगा 1/b। दोनों मिलकर 35 दिन में करते हैं, इसका मतलब एक दिन में कितना टाइम लगेगा, 1/35। ये पहली वाली लाइन जो लिखा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना दिया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। चलिए, सेकंड इक्वेशन पढ़ते हैं। लिखा हुआ यदि ए अकेले काम करती है, ठीक है ना,
ए अगर अकेले काम करती है और कितना काम कर रही है, 4/7 भाग को पूरा करती है, यानी ए जो है काम का 4/7 ही भाग करता है, ठीक है ना, करती है, चलो पुल्लिंग है कोई दिक्कत नहीं है। तो ए अगर 4/7 यानी 7 काम में से 4 काम किया है, तो बी कितना काम किया होगा, 3/7, सीधी सी बात है। 7 रुपए में अगर इसको 4 रुपए दिए हैं तो बाकी 3 रुपए किसको देंगे, बी को देंगे। वही चीज है, 4/7 में से रिमेनिंग वर्क बचेगा 3/7। अगर जिन्हें नहीं आता है समझ में तो ऐसा करा करिए, एक में से घटा लिया करिए 4/7 तो 3/7 आ जाएगा, या ऐसे समझिए 7 टोटल है, ऊपर 4 हो गया है, कितना कम है 3, तो 3 इसी का होगा, ठीक है ना। चलिए ये दोनों मिलकर प्रश्न में बोला गया है 114 दिन लगते हैं, 114 दिन लगते हैं, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर दूसरी हो गई। अब अगर दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ए का बी का जो भी पूछा गया है, किसका पूछा गया, ए का, तो ए का निकाल लेंगे समीकरण हल करके। लेकिन इतना ज्यादा टाइम किसके पास रहता है एग्जाम में कि इसको कोई हल करेगा, कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। इतना बड़ा अगर एग्जाम में अगर हल करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम फील होगा, आप तो छोड़ के चले आएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम बोल रहे थे इस प्रश्न को 99% स्टूडेंट क्या करते हैं, ये तो कर नहीं पाएंगे, जिन्होंने पढ़ा है वही कर पाएंगे, ये तो छोड़ के चले आएंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लगाएंगे। अब देखिए आपको हिट एंड ट्रायल देते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना बटे में क्या है 7 है, यहाँ पर भी काम में बटे में 7 आ रहा है, इसका मतलब जो दिया गया ऑप्शन होगा वो हमारा 7 से कटेगा 100%, वही हमारा आंसर सही होगा। अब आप देखेंगे 7 से कौन कट रहा है, कहेंगे 45 तो कटेगा नहीं, 42 यानी दूसरा वाला ऑप्शन कट रहा है, तीसरा कटेगा, चौथा भी नहीं कटेगा, तो हम सीधे बोल देंगे इसका आंसर हमारा कितना आ गया 42 दिन, 42 दिन जो कि राइट आंसर है। अब देखिए जिसको अगर ये ट्रिक पता है वो तो सीधे लगा देगा, मतलब 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा, वो क्वेश्चन पढ़ते ही टिक मार देगा 42 दिन। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन ऐसा हो कि 42 जो कट रहा था 7 से एक ही है, मान लो और भी ऑप्शन हो सकते थे, मान लो 49 हो जाता, ठीक है ना, 63 हो जाता, तो आप तो कहते हैं कि सर जी तो ये भी कट रहा है, 49 भी कट रहा है, तब कैसे करेंगे, वो भी सवाल इसी टाइप के आगे मिलेंगे, ताकि आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम ये चाहेंगे कि सवाल आपको हर टाइप के दें, हर टाइप के ऑप्शन दें, ताकि अगर क्वेश्चन कभी घुमाए भी ना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस सवाल को दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा, नहीं बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं, ठीक है ना। ये रेलवे में जब पहली बार पूछा गया था 2018 में, और ये 2019 में भी पूछा गया है, आप देख रहे हैं आरआरबी आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया है, जबकि इसके पहले 2018 में पूछा जा चुका है ग्रुप डी में। तो आप ये उम्मीद रखिए कि जब भी ये प्रश्न आएगा तो आने के चांसेज हैं, ठीक है ना, इस चीज को भी आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 42 दिन तो हमने आंसर पकड़ लिया। वैसे भी दोस्तों जो भी नंबर लेंगे ना 42 से कटेगा, अगर 2-3 नंबर कटते 42 से तो हम उसको चेक करते, लेकिन यहाँ पर देखिए 42 के अलावा कोई नंबर लिखेंगे ना तो पॉइंट में जाएगा, और इस तरीके से दिन हमारा पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शन सीधे सीधे हो रहा था। चलिए दूसरा सवाल करवाएंगे, उसमें 2 ऑप्शन कटेंगे ना, उसको बताएंगे कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए उम्मीद समझ गए होंगे, 42 दिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ ए और बी एक काम को 45 घंटे में कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम करता है तो काम का 3/8 पूरा करता है, ठीक है, फिर बाकी काम बी को खुद से करने के लिए छोड़कर चला जाता है। काम पूरा करने में इस प्रकार से कुल 102 दिन लगते हैं। ए कितने दिनों में काम को पूरा करेगा जो अकेले पूरा काम करने के लिए दोनों के बीच अधिक कुशल है। इसका मतलब इस प्रश्न में अगर ए अधिक कुशल है, ए की क्षमता अधिक है, और ए हमारा टाइम बी की अपेक्षा कम लेगा। क्यों कम लेगा, क्योंकि ए की क्षमता हमारी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा क्षमता टाइम कम, कम क्षमता टाइम ज्यादा, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल में 2 ऑप्शन आपको दिखाएंगे कि कैसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट होंगे और 2 ऑप्शन फंसेंगे, उनको भी हम वेरीफाई करके आपको लगाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ए और बी सवाल वही है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। 45 उसमें भी शायद लिखा हुआ था, बट इसमें 3/8 लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पर भी 102 है, उसमें कुछ और था। चलिए कोई बात नहीं है, इसको भी समझ लीजिए, सब एक ही टाइप के सवाल आपको मिलेंगे लगातार। यहाँ पर देखिए ए और बी की बात कर रहे हैं, वही कंडीशन यहाँ पर भी लगाएंगे। हम मान लेते हैं ए अगर किसी काम को ए दिन में करेगा तो एक दिन में 1/a, बी किसी काम को अगर बी दिन में करता होगा तो एक दिन में काम 1/b, और दोनों मिलकर अगर 45 दिन लगा रहे हैं तो एक दिन में 1/45, सीधी सी बात है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1/45, ये वाला इक्वेशन तो सभी लोग बना लेंगे। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे, क्या बोला है,
ए अकेले काम करता है और काम का 3/8 पूरा करता है। इसका ये मतलब हुआ ए जो है काम का 3/8 करता है। अब बी कितना करेगा, 8 में से 3 हो चुका है, कितना बचा होगा 5, यानी 5/8 काम बी करेगा। और इस तरीके से कितने दिन का समय लगता है, 102 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, यहां तक भी कर लेंगे, ठीक है ना, यहां तक कर लेंगे। अब दोस्तों अगर इसको लगाएंगे समीकरण बना के बेसिक से तो आपका हल हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें टाइम फिल होगा। यहाँ पर जब द्विघात समीकरण बनेंगे, दो आंसर आएंगे, तो जिसकी क्षमता ज्यादा हो वही नंबर ले लेंगे, वो सब आप कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो भी ऑप्शन होगा हमारा 8 से कटना चाहिए। अब कहेंगे 8 से, देखिए कौन कौन कट रहा है। 8 से देखेंगे तो 8 से तो हमारा 96 कट रहा है, बी नंबर। और अगर 8 से बात करते हैं तो सी नंबर भी कटता है। और 8 से अगर हम डी नंबर की बात करते हैं ना, तो वो भी 8 से कटता है। अब देखिए इस सवाल में कितना अच्छा मजा आएगा, देखना। पहले वाले में तो एक ही ऑप्शन कट रहा था तो हमने बता दिया। अब जरूरी थोड़ा है कि एक ही ऑप्शन कटे, मान लो 2 या 3 कट गए, चारों कट गए, तब कैसे मिलेंगे, ठीक है ना, तो वो भी समझ में आना चाहिए। मान लो कंडीशन फंस गई, हम एक ही सवाल करा के छोड़ दिए होते, फिर कभी आपके इस तरीके का ऑप्शन आते ना, तो आप कहते सर जी आप इस टाइप से बता ही नहीं थे, आपने इजी वाला पकड़ा, आप बता दिया, खत्म कर दिए, सेकेंडों में उड़ा दिया। तो वो काम हम नहीं करते हैं। हम चाहेंगे कि आपको पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आए, हर चीजें समझ में आए। इसीलिए हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं, आराम से करा रहे हैं, धीरे धीरे करा रहे हैं, ताकि सभी को समझ में आए। अगर किसी को लगता है कि हम समझ नहीं पाए, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया है, उस पर आप कमेंट करिए, फिर हम देखेंगे। अगर नहीं आया तो अगले दिन उसको अच्छे से और बता देंगे, ठीक है ना। हम चाहते हैं जितने भी लोग वीडियो देखते हैं सभी लोग समझें, सभी लोगों का भला हो और सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हमारी मेहनत तभी सफल होगी, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबको समझ में आ जाए। कोई भी अगर नहीं समझ पाता है, या काफ़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको हमारी पढ़ाई समझ ही नहीं आई, तो हमारी मेहनत बेकार है, कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का यूट्यूब में, ठीक है ना दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इतना सब हो गया, काफी सारा भाषण दे दिए। चलो यहाँ पर देखते हैं। हाँ, इसके बाद लिखा हुआ है काम का 3/8, ठीक है, यहां तक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन तो इसमें बाहर हो गया, क्योंकि 170 हमारा 8 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 96, 72, 120, 3 में कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर ए अगर एक दिन में काम कर रहा है, बी कर रहा है, दोनों मिलकर काम 45 दिन में कर रहा है ना। हम अगर ये मान लें कि ए अगर काम अगर मान लेते 90 दिन में करता, बी भी 90 दिन में करता, तो दोनों मिलकर अगर हम कहते काम कितने दिन में कर लेंगे, तो आप कहेंगे सर 45 दिन में कर लेंगे। समझ रहे हैं ना। अगर दोनों की अगर हम मान लेते हैं क्षमता क्या है, बराबर है, ए भी अगर काम 90 दिन में कर रहा है, बी भी 90 दिन में कर रहा है, तो ये 45 दिन हमारा आ जाता। लेकिन सवाल में ऐसा थोड़ा हुआ है, उसमें बोला गया है, साफ साफ बोला गया है, ए की जो क्षमता है वो बी की क्षमता से क्या है, अधिक है। सवाल इस तरीके से लिखा है ना, जो अकेले पूरा काम करता है ए करता है, और दोनों यानी ए और बी में ए क्या है, अधिक दक्ष, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो बोला है ना कि ए की जो क्षमता है बी से क्या है, अधिक है। ए की क्षमता अगर बी से अधिक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 90 दिन हम कह रहे थे ना दोनों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 45 जब भी ऐसा हुआ हुआ करे ना, इसी का डबल कर लिया करो। डबल का मतलब होता है जब इनको अगर 2 से भाग देंगे ना, तो 45 आपका आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे सावधानी पूर्वक ध्यान रखा करिए कि 45 दिन लिखा हुआ था, हम ये मान लेते ए किसी काम को 90 दिन में कर रहा है, बी भी 90। यहाँ अगर 30 लिखा होता, हम ये कहते ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी किसी काम को 60 दिन। जब दोनों को जोड़ोगे ना, तो 30 दिन हमारा आ जाता है, ठीक है। ये आप सब जानते हैं, बेसिक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमें पता चल गया, अगर ए की क्षमता ज्यादा है तो इसका मतलब ए जो है 90 दिन से टाइम कम ले रहा होगा, अब बी जो है 90 दिन से ज्यादा ले रहा होगा। क्यों? क्योंकि सवाल में ये बोला गया ना, ए की क्षमता बी से ज्यादा है, तो दोनों टाइम बराबर तो ले ही नहीं सकते। इसका मतलब ए का जो भी टाइम होगा 90 से क्या होगा, कम होगा, बी का 90 से ज्यादा होगा, यानी जो भी आंसर होगा वो 90 दिन से हमारा कम होगा। ये 100% सत्य है। अब 90 से कम देखेंगे तो आप कहेंगे 90 से कम तो हमारा एक ही है, 72। बताओ, इसमें भी एक ही ऑप्शन में हमारा सॉल्व हो गया। अब 120 भी बाहर हो गया, 170 भी बाहर हो गया। मतलब हम चाह ये रहे थे कम से कम 2 ऑप्शन फंसे। हम चाह ये रहे थे कि 90 से कम 2 नंबर आए हमारे पास, फिर आपको दिखाते हैं कैसे कमाल करते हैं। लेकिन अब चलिए, अब कुछ किया भी नहीं जा सकता है। अब ये पेपर का आया हुआ सवाल है, कोई अपनी तरफ से हमने ऑप्शन भी नहीं बनाया है, ग्रुप डी भी लिखा है, आगे देख लीजिए।
तो अब क्या किया जाए, देखो ये ऐसे ही लग गया, मतलब जो भी ऑप्शन हमारा होगा वो 90 दिन से क्या होगा, कम होगा। तो 90 दिन से कम कौन सा है, 72 है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, 72। चलो कहाँ तक बचोगे, कहाँ तक बचोगे, सवाल तो कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा ना जिसमें हम ऐसा फंसाएंगे। चलो आगे देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, 72 दिन अगर आया है, चलो इस एक बार इक्वेशन में दिखा देते हैं कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है ना। बाकी आप तो आंसर पकड़ लिए हैं, थोड़ा इक्वेशन में भी देख लीजिए कैसे सेटिस्फाइड होगा। चलिए कंफर्म हो गया ना 72। अब देखिए इक्वेशन में कैसे रखते हैं, देखो इसी में कर देते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं। देखो ये 72 दिन अगर हमने मान लिया कि ए जो है अगर 72 दिन लगा रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे इस वाले में, दूसरे वाले में रखते हैं, पहले याद रखिएगा। तो जैसे ही 72 रखोगे यहाँ पे, तो आप कहेंगे 72 गुणे 3/8 है, 8 ना 72, 9 3 27, यानी ये 27 दिन हमारा आ गया। अब ऐसा करिए 27 दिन जो हमारा आया हुआ है, टोटल हमारे पास कितने 102 दिन है। आप ऐसा करिए 27 पहले हटा दीजिए, तो आप 102 में से जब आप 27 हटाएंगे तो 12 में 7 गया 5 आएगा, 9 में 2 गया कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है ना। घटाना देखते रहिएगा, 75 आ गया, कितना आ गया 75। यानी यही ये जो लिखा हुआ है ना बी, 5/8 काम कर रहा है कितने दिन में, 75 दिन में बोलेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 6 5 5 25, यानी बी कम बोलेंगे, 15 कितना होता है 120 दिन, ठीक है ना। यानी बी जो है 120 दिन में काम कर रहा होगा इसके अकॉर्डिंग। अगर ए हमारा अगर 72 दिन में कर रहा है, ए अगर हमारा 72 दिन में कर रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग बी जो है 120 दिन में काम कर रहा होगा। चलो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर 72 रखेंगे, यहाँ पर 120 को 5/8 निकालेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 102 दिन तो आ जाएगा। ये इक्वेशन तो सेटिस्फाइड कर ही जाएगा 100%, ठीक है ना। जो भी आप दिन मानेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस वाले में तो 100% सेटिस्फाइड होगा, लेकिन यही वैल्यू रखने पर इसमें भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जब इसमें करा दोगे तो आपका सवाल जो होगा 100% सही हो जाएगा, जो भी आप ऑप्शन लिए होंगे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन कोई भी पकड़ेंगे, ठीक है ना, तो ये वाली तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर ही देगा, लेकिन ऊपर वाला भी करना चाहिए। अब देखो ऊपर वाला करा दिखाते हैं, 1/a लिखा हुआ है, तो ए का कितना आया था 72 आया था, प्लस बी का हमारा 1/20 आया है। अगर दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे, आप कहेंगे एलसीएम ले लीजिए 360, कितना ले लिया, कट रहा है क्या, देखो चलो आगे लिख देते हैं। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया 360, ठीक है, अब दिख रहा होगा 360। जब एलसीएम लेंगे तो कहेंगे 72, 72 पंचे कितना होता है 360, 120 तिरका कितना होता है 360। अब बोलेंगे 8 बटा कितना आ गया 360, 8/360 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया ये 8/360 आ गया, ठीक है, 8/360। 8/360 को जब सॉल्व करेंगे, 8 एकम 8, 8 चौको 32, 8 पंच 40, यानी ये 1/45 हमारा आ गया, कितना आ गया 1/45, मतलब 1/45 आ गया, यही हमें लाना था। देखो तो इस तरीके से आप बाई ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है ना, कि कौन सा है। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, पहले वाले सवाल में पहले ही ऑप्शन हमारा मतलब लगाने से पहले ही वो बोल दिया कि 42 है, 7 से कट रहा था। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि एक ऑप्शन तो बाहर हो रहा था, लेकिन 3 ऑप्शन बचे। लेकिन तो हमने दिमाग ये लगाया कि हमने मान लिया कि दोनों लोग अगर 90-90 दिन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब अगर ए की क्षमता ज्यादा है तो ए जो है 90 दिन से कम लेगा। जब हमने ऑप्शन की तरफ नजर डाला तो 90 से कम एक ही ऑप्शन देखा 72। चलिए एक सवाल और कराते हैं, उसमें कम से कम 2 या 3 ऑप्शन फंसेंगे, तब और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी आप समझ गए हैं, अगर बेसिक से लगाएंगे तो काफी लंबा होगा। अगर आपको ये मतलब ट्रिक पता है, जल्दी लगा लेंगे ना, कि बाकी ये सवाल आप ये मान के चलिए जिसने कभी इस टाइप का नहीं पढ़ा होगा वो लगा ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में, सभी काम 45 दिन में हो रहे हैं क्या, चलिए कोई बात नहीं, तथापि मयूरी अकेले काम करती। देखिए दोस्तों इस टाइप के सवाल कई बार पूछे गए थे परीक्षाओं में, नाम बदल बदल के, डाटा को थोड़ा बहुत चेंज करके, और टाइप यही था, ठीक है ना। ये रेलवे में जब पहली बार आया था ना, इस टाइप के प्रश्न और किसी एग्जाम में अभी तक पूछे भी नहीं गए, सिर्फ रेलवे में पूछे गए, लगभग लगभग रेलवे पे ही पूछे गए हैं। बाकी एसएससी वगैरह में इस टाइप का प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है तथापि मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के 1/3 भाग के पूरा हो जाने पर क्या चले जाती है, फिर सांद्रा शेष कार्य को स्वयं ही पूरा करती है। अब परिणाम स्वरूप दोनों 104 दिनों में ही कार्य को पूरा कर लेते हैं।
ठीक है। आगे लिखा हुआ है, यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया हो तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा। चलो देखते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, सांद्रा और मयूरी की बात हो रही है, तो यहां पर देखिए नाम है, उसमें तो ए बी था, हमने मान लिया था। चलो हम सांद्रा को मान लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं सांद्रा। सांद्रा को मान लेते हैं कोई काम ए दिन में कर रहा है, और यहाँ पर मयूरी की अगर बात करते हैं तो बी दिन में। ठीक है, हमने नाम रख दिया। सांद्रा जो है किसी काम को अगर अकेले मान लो करते हैं तो ए दिन लगाएंगे, अगर हम मयूरी की बात करते हैं तो बी दिन लगा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि सांद्रा को मान ले सांद्रा दिन में करता है तो एक बटे सांद्रा, अच्छा नहीं लग रहा है। ए बी के फॉर्मेट में मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसके पहले भी हमने ए और बी के फॉर्मेट में लगाए थे। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम मान लेते हैं सांद्रा अगर एक दिन में काम करेंगे तो एक बटा ए, अगर हम मयूरी की बात करते हैं तो एक बटा बी, और दोनों मिलकर काम अगर एक दिन में करेंगे तो 45, एक बटा 45, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। टोटल अगर 45 दिन लगा रहे हैं ना, तो एक दिन में कितना होगा, एक बटा 45। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के एक बटे तिहाई भाग पूरा हो जाने पर चली जाती है। यानी मयूरी जो है एक बटा तीन, मयूरी हमने इसको मानना है, यानी इसका एक बटा तीन निकाल लो, एक बटा तीन काम कर रही है। इसका मतलब सांद्रा जो है ये कितना कर रहा होगा, एक बटा तीन, यानी दो बटा तीन, दो बटा तीन कौन कर रहा होगा, सांद्रा। ठीक है ना, आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से 104 दिन का समय आपका लग जाता है। ठीक है, 104 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, बस ये तो आप कर लेंगे। अब इसमें दिया होगा मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया है, इसका ये मतलब हुआ मयूरी यानी बी, यानी हम कह देंगे बी की जो क्षमता है ए की क्या है, ए से क्या है, ज्यादा है। यानी मयूरी की क्षमता सांद्रा से क्या है, अधिक है। मयूरी वाले में बी मान रहे थे, सांद्रा वाले में ए, यहां तक हमने समझ लिया। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। इसका मतलब बटे में तीन है तो जो भी ऑप्शन तीन से कटेगा। अब कहोगे तीन से तो सभी ऑप्शन कट रहे हैं, देखो अब इसको आप ऑप्शन से नहीं लगा सकते, क्योंकि तीन से अगर देखेंगे तो चारों कट रहे हैं। अब दूसरा लॉजिक क्या बताया था, ये जो लिखा हुआ है ना ये 45, हम मान के चलते हैं ए जो है 90 दिन ले रहा है, बी जो है 90 दिन, ए बी का मतलब ये जो है सांद्रा, सांद्रा मान लेते हैं 90 दिन का समय ले रहे थे। और अगर इसकी हम बात करते हैं मयूरी, यानी मयूरी, मयूरी वाला बी माना है, मयूरी यानी 90 दिन का समय लेती है। ठीक है, ये तब लेंगी और दोनों मिलकर मान लो 45 दिन में काम कर लेंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है 45 दिन। लेकिन ऐसा तो है नहीं, बोला गया है प्रश्न में कि दोनों की क्षमताएं बराबर थोड़ा, एक की क्षमता ज्यादा है। किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, आप देख रहे हैं बी, यानी मयूरी की ज्यादा है। तो यहां पर जो मयूरी होगा, मयूरी जो टाइम लेगी 90 दिन से कम लेगी। ठीक है ना, 90 दिन से मयूरी का टाइम कम आएगा। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या गया, सांद्रा का पूछा गया। इसका मतलब सांद्रा जो है 90 दिन से अधिक टाइम लगाएंगे, मतलब हमको ये वाला निकालना है। ठीक है ना, देखिए क्षमता से हमको ये पता चल गया, मयूरी की क्षमता अगर अधिक है तो मयूरी यानी बी वाला माना है, तो मयूरी जो है 90 दिन से कम टाइम ले रही होगी। लेकिन प्रश्न में सांद्रा के बारे में पूछा गया है, तो सांद्रा तो 90 से प्लस होना चाहिए ना। मतलब इसका मतलब जो भी हमारा टाइम का आंसर दिन का दिया होगा वो 90 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं, 90 से ज्यादा कौन कौन है। अब आप देखेंगे 90 से ज्यादा दो ही तो ऑप्शन है, एक हमारा 240 है, एक हमारा 120 है। तो इसका यह मतलब ए और बी तो दोनों क्या हो गए, बाहर हो गए, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। अब लड़ाई ये सिर्फ दो लोगों की, और सी और डी में। अब इनमें देखते हैं कौन होता है। ठीक है ना, चलो अब ये तो आप समझ गए होंगे लॉजिक। दूसरा लॉजिक, पहले तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, जो इसका बटे में दिया होगा वो अगर फेल हो जाता है तो ये जो पहला वाला दिया होगा इसी का डबल कर लीजिएगा, और जिसकी क्षमता ज्यादा हो उसका टाइम कम होगा, जिसकी क्षमता कम है उसका टाइम ज्यादा होगा। प्रश्न में देखिएगा किसका पूछा गया है। ठीक है ना, तो उससे कंपेयर करेंगे, उससे कंपेयर किया तो दो ऑप्शन भी हमारे बाहर हो गए। अब बचे दो, दो में अब हमें ट्राई करना होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम क्या होता है कि पहली मतलब ऑप्शन तीन बाहर हो जाते हैं किसी में दो। अब ऐसा नहीं कि सभी ऑप्शन होंगे तो फिर चेक करेंगे, ऐसा प्रश्न नहीं देता, वो जानबूझ के ऐसे ऑप्शन सेट किए जाते हैं। आपको वो माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं कि आपकी ये पास अगर लॉजिक ठीक पता है तो आप कितनी जल्दी लगा सकते हैं। ठीक है ना, बेसिक थोड़ा कोई लगाएगा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं 120 240, चलो 120 को चेक कर लेते हैं, 120 को चेक करते हैं। ठीक है ना, सांद्रा का पूछा गया है यानी ए वाला। चलो 120 यहां पर रख के देखते हैं। अगर हमने मान लिया सांद्रा जो है, ठीक है ना, सांद्रा वाला अगर हम मान लेते हैं ए वाला, ठीक है ना, ये अगर 120 दिन में कर रहा है तो यहां पर रखेंगे 120 में, देखिए 2/3 है और 120 रखेंगे, अब प्लस 1/3
बी। ये सब मुंजवानी कर सकते हैं, इतना स्पीड से देखो, ये सब समझने लिए बता रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यानी 80, यानी 1/3 बी बराबर आपका आएगा 104 माइनस 80। इसको माइनस कर लेंगे, 4 आएगा, 10 में 8 गया 2, ठीक है ना। यानी 1/3 बी, यानी बी का जो टाइम हमारा आएगा 72 दिन। कितना आएगा, 72। बी आ 72, इसका मतलब जो मयूरी है 72 दिन का टाइम लेगी। हमने ऑप्शन 120 माना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो 120 72 यहाँ तो रखोगे तो सेटिस्फाइड तो कर ही जाएगा, ठीक है ना। कोई भी ऑप्शन ले लोगे सेटिस्फाइड कर जाएगा। समस्या हमारे पास है फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। यहाँ पर देख के रखते हैं 1/a है ना। चलो 1/a का मतलब क्या होता है, 1/20। ए का हमने 120 दिन माना है, यानी ए का मतलब सांद्रा, ठीक है ना। अगर हम बी की बात करते हैं, मयूरी है 72। अब दोस्तों यहां तक तो कर लेंगे, इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 360, ठीक है ना। इसका भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, प्लस इसका देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 72 पंजे 3, ये हमारा आएगा 8/360। अब इसको काट के देखिएगा, 8 एकम 8 और 8 चौको 32, 8 45, यानी 1/45 हमारा आ गया। 1/45 अगर हमारा आ गया, इसका मतलब पहली वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। यहीं से हम आंसर बता देंगे, हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो फिर हम सी को चेक कर लेते। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। ये जो हमने आज दूसरा टाइप जो कराया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल में अक्सर काफ़ी लोग गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक समझ भी गए होंगे। अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए